अगर आप भी एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। हम आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और साथ ही साथ हमारे चैनल पर जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज भी ऑलरेडी चल रही है, आप उसे देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। हमारा मोटिव आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। ठीक है, बेसिकली जो प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन इस एग्जाम में बहुत आते हैं। और अगर आप इस सिनेरियो को भी देखें, यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि जो 28 ऑरेंजेस हैं उनका कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 24 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, इसको करने के दो मेथड है, लॉन्ग फॉर्म भी है और शॉर्ट फॉर्म भी है। पहले हम लॉन्ग फॉर्म से सॉल्व करते हैं जो एक ट्रेडिशनल वे है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर सिंपल सा डेली लाइफ में भी सिनेरियो को देखें, कोई पर्सन है, उसने जो है वो 28 ऑरेंजेस खरीदे हैं और उसे खरीदने के लिए सपोज कॉस्ट प्राइस जो है वो एक ऑरेंज का 1 रुपए है। ठीक है, तो 28 अगर उसने खरीदा ऑरेंजेस 28 रुपीज में, ठीक है, और सिमिलरली अगर वो उन पैसों को 24 ऑरेंजेस को फर्दर सेल करके कमा लेता है तो उसे क्या हुआ, इस केस में प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर बेसिकली कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 4 ऑरेंजेस का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 4 ऑरेंजेस का प्रॉफिट हुआ है। अगर 4 ऑरेंजेस और सेल करेगा जो बच गए हैं तो वो जो पैसे आएंगे वो उसका प्रॉफिट होगा। तो सेम तरीके से इस सिनेरियो में आपको प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज देखें तो किस तरीके से रहेगी, 4/24 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी, मतलब डिफरेंस जो रहेगा, ठीक है, वो प्रॉफिट हो गया। तो ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है 24 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर। और अगर आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर करेंगे तो 50/3 बन जाएगा और ये जो है वो 16 2/3% बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अब इसका एक अल्टरनेट वे भी है, सिंपल सा अगर आपको करना है शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है तो आपको यहाँ लिखना है सिंपल सा 28 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 24 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस। ठीक है, और यहीं पर ही आप इसे कट कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ 6, यहाँ आ जाएगा 7 और इसे अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 6/7। सेलिंग प्राइस हो गया यहाँ पर 7, कॉस्ट प्राइस हो गया 6। अब निकाल लो प्रॉफिट परसेंटेज, तो कैसे निकलेगी, यहाँ पर फर्दर 1/6 इंटू 100। ठीक है, सेम आ जाएगा। अगर हम इसे यहाँ कट करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ नीचे 3 आ जाएगा और ये 16 2/3% बनेगा। ठीक है, इट मीन्स कि ऑप्शन यहाँ पर जो है वो 1 करेक्ट है। और इस तरीके से ही बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 252 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन की लेंथ ऑलरेडी गिवन है, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम इन सेकेंड्स, अब यहाँ पे सेकेंड्स में टाइम निकालना है, इन विच इट विल पास अ मैन हु स्टार्ट्स फ्रॉम द इंजन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम कैसे यहाँ पर निकलेगा, सिंपल सा, जो भी आपकी लेंथ है ट्रेन की, ठीक है, ट्रेन की अपॉन यहाँ पर जो आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव आपके पास जो भी स्पीड है। तो अब आपको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रेन आपको यहाँ पर गिवन है 252 मीटर। ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली दो तरीके से ये हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म में भी लॉन्ग फॉर्म में भी। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसे लॉन्ग फॉर्म में करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर
आप क्या करिए, रिलेटिव स्पीड मतलब जो ट्रेन है और जो पर्सन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में जो है वो जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, यहाँ पे माइनस करके। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड अब निकाल लेते हैं इसकी। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 125 माइनस 17। ठीक है, तो ये बना यहाँ पर 108। ठीक है, 108 हो गया। और यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर। हमें तो टाइम सेकंड्स में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड आपकी 108 इंटू 5/18। ठीक है, 5/18। अगर हमें किसी भी स्पीड को जो है वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट करना हो तो हम 5/18 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम 18/5 करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑपोजिट होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली चलिए, जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड अब क्या है, 108 मल्टीप्लाइड बाय 5/18। ठीक है, और ये किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर 18 6 आपके पास क्या हो जाएगा, 108। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड। ये आ गई रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड आ चुकी है, अब सिंपली आपको क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम कितना हो गया आपके पास अब 252/30। ठीक है, अब आप इसे कट कर सकते हैं। अगर आप इसे कट करेंगे तो जैसे यहाँ पर सपोज 2 के टेबल से कर लो, 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 और 6 आ गया। ठीक है, फर्दर आप इसे अगर कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8.4। ठीक है, 8.4 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और इतनी जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो टाइम कितना होगा, 8.4 सेकेंड। ठीक है, 8.4 यहाँ पर जो है वो ऑप्शन 3 करेक्ट है, 8.4 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये बेसिकली लॉन्ग वे था, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको शॉर्ट में भी करना हो तो एक अल्टरनेटिव वे भी है इसका। तो अब अल्टरनेटिव वे देख लेते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट है। ठीक है, जिसको नॉलेज है कि यहाँ पर क्या आएगा। जैसे सपोज यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया है। ठीक है, यहाँ पर आगे ऊपर लेंथ। ठीक है, नीचे आ गया आपके पास रिलेटिव स्पीड। इनको माइनस कर लीजिए। और इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि हम इस तरीके से वह स्टेप बाय स्टेप करें। हमें ऑलरेडी जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे हम माइनस प्लस एटलीस्ट जो है वो जल्दी जल्दी कर पाए। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगी रिलेटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी यूनिट्स भी सेम टाइम पे चेंज करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ये आंसर जो आएगा वो सेकंड्स में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मीटर मीटर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 252 और यहाँ पर ये जाएगा ऊपर 18 ऊपर जाएगा। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब कट कर लीजिए। इसे अगर करेंगे तो यहाँ पर 18, ठीक है, नीचे हो जाएगा 6 और यहाँ पर अगर कट करेंगे तो सिंपल वैसे ही आप वहां ही पहुंच गए हो, 252/30। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ जैसे हो जाएगा आपके पास 8.4। ठीक है, 8.4 सेकेंड। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आपके पास 3। ठीक है, यहाँ पर मेन काम जो है वो कैलकुलेशन का है और आपके कॉन्सेप्ट का है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बाद में सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करनी होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब इसी तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।